98% जो काम है वो आपके सेशंस का है। तो सेशंस को ऐसे लगाना है जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं। सेशंस पे ऐसी श्रद्धा से आना है जैसे गुरुद्वारे मंदिर जा रहे हो। और न्यूट्रिशन को ऐसे यूज करना है जैसे अमृत पी रहे हो। इतनी रिस्पेक्ट अब करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो आई होप कि आप अपने न्यूट्रिशन के साथ रेडी हैं। हमेशा हम इस कॉल पे अपने फ्रेश अपनी टी एंड अपने वाटर के साथ बैठते हैं। तो आप दिखा सकते हैं मुझे टी एंड वाटर। टी, और इस कॉल के खत्म होते हैं हम अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। टी एंड वाटर दोनों चीजें, ग्रेट ग्रेट। मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रही हूँ जिनके पास नहीं है। आपने जरूर कल से अपना टी एंड पानी दोनों लेके बैठना है, राइट। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, अमेजिंग सेशन को। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। जो लोग प्रॉपरली नहा धो के कैमरा ऑन करके बैठे हैं, मैं वो चाहती हूँ हैंड रेज करके फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाए, ताकि हमारे बाकी लोग भी देख सके कि कॉल पे कैसे बैठना होता है। लेकिन जो हैंड रेज करके फर्स्ट स्क्रीन पे आएंगे, आपसे फिर ये रिक्वेस्ट है कि आपने फिर बातें नहीं करनी, क्योंकि आप लोग फिर सबसे पहले दिखते हैं स्पीकर को, और आपकी तरफ से किसी प्रकार की डिस्टरबेंस भी स्पीकर को बहुत डिस्टर्ब करती है। ग्रेट ग्रेट। तो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप नोटबुक को खोलेंगे, नोटबुक में सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि आपका गोल क्या है। सबसे पहले अपने आइडियल वेट, नेक्स्ट लेवल की डेट लिखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर गोल, लिखिए फटाफट। किसी का गोल हो सकता है मुझे इस मंथ सुपरवाइजर बनना है, किसी का हो सकता है मुझे लंच पार्टी क्वालिफाई करना है, किसी का हो सकता है कि मुझे इस महीने 6 महीने में गेट टीम बनना है, किसी का हो सकता है मुझे 26 अक्टूबर तक आइडियल वेट पे आना है इस महीने पर। क्या, व्हाट इज योर गोल, लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि घर से हम निकले हैं, हमने जाना कहाँ पे है, हम इस कॉल पे आ तो गए हैं बट आए क्यों है इस कॉल पे, कोई भी फायदा नहीं है। सबसे पहले आपका गोल निर्धारित कीजिए, क्योंकि अगर आपको अपना लक्ष्य पता है, अगर आपको आपका गोल पता है, आपका दिमाग आपको वैसे ही रास्ते बताएगा। ये वैसे ही है, अगर आपको दिल्ली जाना है सीधे रास्ते से और दिल्ली का मेन हाईवे बंद है, तो आप क्या करेंगे, पिंडा पिंडा तो जावांगे, बीच बीच से जाएंगे, बट हम पहुंचेंगे क्योंकि हमारा गोल सही है कि हमें दिल्ली पहुंचना है। लेकिन अगर गोल ही क्लियर नहीं होगा, वापस आ जाएंगे सेम। क्या आपका गोल क्लियर है, आपको आइडल वेट पे कब आना है? आइडल वेट की डेट लिखिए, क्या है आपका आइडल वेट की डेट, क्योंकि यहाँ पे हम 5-10 किलो वजन घटाने नहीं आए, यहाँ हम आइडल वेट के लिए आए हैं। क्या डेट है आपके सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने की, क्या डेट है गेट टीम लेवल को अचीव करने की, लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गोल्स को लिखिए आपकी नोटबुक पे। और अगर आप चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में भी जाके अपने आइडल वेट की डेट जरूर शेयर कर सकते हैं। और जो लोग भी अपने आइडल वेट को डेट को शेयर करेंगे या कोई बिजनेस गोल शेयर करेंगे, बाकी सब लोगों ने उनको ऑल द बेस्ट विश करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो क्या है, भगवान का रूप है, और इतने सारे भगवान जब ब्लेसिंग्स दे देंगे वो पूरा तो होने वाला ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और बात करेंगे नेचुरली हम कैसे हेल्दी स्किन को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। नेचुरली हमारी कैसे ग्लोइंग स्किन हो सकती है। तो सबसे पहले जिस पॉइंट को हमें समझना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्किन की हेल्थ इस चीज से नहीं आती कि आप बाहर क्या प्रोडक्ट लगाते हैं, स्किन की हेल्थ इससे आती है कि आपके अंदर क्या डाइट जाती है। लिखिए, सो द फर्स्ट थिंग, स्किन हेल्थ कम्स फ्रॉम इनसाइड नाउ फ्रॉम आउटसाइड। जो हमारी स्किन की हेल्थ है वो हमारे पानी पीने के लेवल पे डिपेंड करती है, हमारे हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती है, हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, हमारे गट पे हमारा डिपेंड करती है। लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली लोग हार्मोन की बात नहीं करते, डाइजेशन की बात नहीं करते, पानी की बात नहीं करते, नींद की बात नहीं करते, स्ट्रेस की बात नहीं करते, और हम बहुत महंगे महंगे फेशियल कराते हैं, बहुत महंगी महंगी क्रीमें भी लगाते हैं, जो हम टीवी पे ऐड देखते हैं उससे इंस्पायर होकर खरीद लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। कितना कुछ आज के समय में ऑनलाइन दिखता है, बट फिर भी कुछ भी करने के बाद हमें कुछ समय के लिए रिजल्ट आता है, फिर से हमारी स्किन वहां पे आ जाती है। आप देखेंगे, आप फेशियल करवाते हैं, आपको शायद 2-3 दिन या हफ्ता उसका डिफरेंस लगता होगा, फिर स्किन वैसी हो जाती है। कोई क्रीम लगाते हैं, जितना क्रीम लगाते हैं रिजल्ट आता है, बंद करेंगे वैसा हो जाता है। तो क्यों हमें पक्का रिजल्ट नहीं आता? पक्का रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि पक्की चीजों पे हम काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे उन बातों पे बात करेंगे जो रूट कॉज है गुड स्किन के लिए, और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनको फॉलो करके आप अपनी फिटनेस जर्नी में भी अपनी स्किन को इंपैक्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले कुछ पॉइंट समझते हैं। हेल्दी स्किन के लिए कौन सी बातें बहुत, जिनका ध्यान रखना, स्किन क्रीम्स को छोड़ के फेस को, पहला चीज लिखिए हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, आपके शरीर में पानी की मात्रा, स्किन का ड्राई होने का, जल्दी रिंकल्स आने का, फाइन लाइंस आने का एक सबसे बड़ा कारण है आपकी बॉडी में पानी की कमी होना। डिहाइड्रेशन की वजह स्किन पे
एक्ने आना, स्किन का इची होना, स्किन में रैशेस होना डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। मोस्टली लोग कहते हैं हम पानी तो पीते हैं, और वो पीते भी हैं, वो झूठ नहीं बोलते। बट पानी हमारा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें कितना पीना है ये हमें नहीं पता होता। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी मैं पानी दिन में 3-4 गिलास पी लेता हूं, उनके लिए वो ही बहुत होता है। तो आपको 1 kg वेट के पीछे 2 लीटर्स पानी पीना बहुत आपको 20 लीटर्स के पीछे 1 kg पानी पीना इंपॉर्टेंट है। 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी पीना आपको जरूरी है। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पहली चीज आपको हाइड्रेट करना है बॉडी को। हाइड्रेशन क्या करेगा? हाइड्रेशन आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, आपके शरीर की गंदगी को वॉशरूम के थ्रू आपकी बॉडी से निकालता है। तो जब आप पानी पिएंगे गंदगी निकलेगी, ऑटोमेटिकली बॉडी क्लियर होगी, तो स्किन तो क्लियर होगी ही होगी। सो द फर्स्ट थिंग इज हाइड्रेशन। तो स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले अपने पानी का लेवल चेक कीजिए कि हम पानी पूरा पी रहे हैं। फर्स्ट थिंग, आधी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो पानी को पूरा करने से ही ठीक हो जाती हैं, राइट? दूसरी स्किन की प्रॉब्लम्स होने का कारण होता है पुअर डाइजेशन, खराब हुई पाचन शक्ति। कहा जाता है आपका पेट आपके शरीर का ब्रह्म स्थान है, आपके पेट आपके शरीर का सेंटर है, राइट? तो अगर आपके पेट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको गट हेल्थ की कोई भी आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, बहुत ज्यादा आपको तेजाब बनता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, ब्लोटिंग रहती है, पेट आफरता बहुत ज्यादा है, तो पेट में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस होना मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, आपका फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हो रहा, न्यूट्रिशन उससे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो आपकी स्किन पे दिखने ही वाला है। तो अगर आपको एक हेल्दियर स्किन चाहिए, आप एक हेल्दियर गट पे काम कीजिए। मैं एंड में सब टिप्स शेयर करूंगी कि क्या क्या डालना जरूरी है जिससे नेचुरली हम अपने गट को हेल्दी कर सकते हैं, हार्मोन्स को हेल्दी कर सकते हैं, पानी में हम और क्या क्या ऐड करके ले सकते हैं जिससे मैं इसकी ये सब कुछ मैं एंड में शेयर करूंगी। बट पहले हमारे लिए रूट कॉजेज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अगर पेट की कोई प्रॉब्लम है, स्किन पे क्रीम लगाने से पहले, फेशियल कराने से पहले पेट की प्रॉब्लम को ठीक करना है। थर्ड रीजन इज द हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी भी प्रकार का हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है, ये फीमेल्स में भी हो सकता है, जेंट्स में भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों में आपने देखा होगा जब वो टीन एज में आते हैं, 12-13 साल में स्किन खराब होने लगती है। उसका क्या कारण होता है? उनके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी के, राइट? बहुत सारी लेडीज को 40-45 में जाके स्किन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेनोपॉज आने वाला होता है, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी के। तो अगर आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब है तब भी आपकी स्किन में दिक्कत होने वाली है। तो क्या जरूरी है? नेचुरली हम स्किन को अच्छा करें, हॉर्मोन्स को अच्छा करें। नेक्स्ट कारण क्या होता है स्किन खराब होने का? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगर हमारे खाने में खुराक की कमी है, देखो मैं हमेशा यहाँ पे सेशंस पे बात करती हूँ कि हमारी बॉडी में हमारे पेट इतना बड़ा अंग है, हार्ट का ध्यान रखना जरूरी है, किडनी का ध्यान रखना जरूरी है, लीवर का ध्यान रखना जरूरी है। ये सब हमारे शरीर के अंग है, ऑर्गन्स हैं। बट आपको पता है बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। सबसे बड़ा जो बॉडी का ऑर्गन है वो स्किन है, जो आपके सिर से लेके आपके पैर के नाखून तक आपको कवर करता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है सिर से लेके पैर तक। तो ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो इसकी केयर, इसको हेल्दी करने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए, स्किन को हेल्दी करने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। पर मोस्टली हमारी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो अगर डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है तब भी स्किन अनहेल्दी रहेगी, ग्लो नहीं आने वाला है अगर आपके खाने में खुराक की कमी है। तो ये एक रीजन होता है स्किन का खराब होने का। नेक्स्ट, हाई स्ट्रेस लेवल्स। हाई स्ट्रेस लेवल्स, जो भी ये चमत्कारी कर रहे हैं आप मत कीजिए प्लीज, ठीक है जी? मुझे आपका नेम शो हो रहा है बट आप मत कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हाई स्ट्रेस लेवल्स, तो हाई स्ट्रेस लेवल से होता क्या है? हाई स्ट्रेस लेवल से हमारी बॉडी में एक हार्मोन का लेवल बढ़ता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ऊपर नीचे जाता है वो आपके हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ करता है, वो आपके हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करता है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि हार्मोन छेड़ेंगे तो स्किन खराब होगी होगी। तो हाई स्ट्रेस लेवल्स, तो हमेशा का कहते हैं स्ट्रेस को हमें मैनेज करना सीखना है। हर एक को स्ट्रेस है, हर एक को टेंशन है, हर एक की लाइफ में हर मोमेंट कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे उसके स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ते हैं, लेकिन हमें मैनेज करना सीखना है। स्ट्रेस पे हम बहुत सेशंस करते हैं। तो आपकी संगत कैसी है, आपके गुरु कैसे हैं, इस पर डिपेंड करता है आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, राइट? तो आपकी स्ट्रेस लेवल। नेक्स्ट लिखिए पुअर स्लीप।
अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, अगर आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, चेहरे पे नूर कभी भी नहीं आएगा। लिखिए, क्योंकि अगेन अगर आपकी पुअर स्लीप साइकिल है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में जा रही है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में जा रही है, तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करिए? वो कॉर्टिसोल रिलीज करिए। कॉर्टिसोल रिलीज करिए तो क्या हो रहा है? आपका हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर आपका स्लीप भी सही नहीं है, तब भी आपकी स्किन में इश्यूज आने वाले हैं। तो ये मैंने कुछ रीजंस बहुत सारे हैं। ये मैंने आपसे कुछ रीजन शेयर किए जो कारण बनते हैं अक्सर बुरी स्किन हेल्थ का। अभी हम चल रहे हैं सोल्यूशन की तरफ। एक ही इसका सोल्यूशन क्या है, स्किन को पक्का हेल्दी कैसे कर सकते हैं। मैं आपको अंदर से हेल्दी कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी, बाहर से हेल्दी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले मैं चलूंगी, जो सबसे पहली चीज मैंने आपको बोली कि न्यूट्रिशन की कमी, डिहाइड्रेशन पे मैंने आपको बता दिया कि पानी कितना, 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी पूरा करना है। 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी पूरा होगा तो क्या होने वाला है? बॉडी हाइड्रेट होगी, बाथरूम ज्यादा जाएंगे, टॉक्सिन्स निकलेगी, बॉडी क्लियर होने लग जाएगी। लेकिन एक हम एडिशनल चीज, अभी टिप्स आगे लिखना है, एक एडिशनल चीज हम कर सकते हैं जो आपको पानी में ऐड करके लेना है, जो आपकी स्किन हेल्थ को और अच्छा करेगा। फैट लॉस को तो अच्छा करेगा ही करेगा, पर स्किन हेल्थ को और अच्छा करेगा। मैं तो वो क्या टिप है जो आपको करना है? वो है सुबह उठ के, जब आप उठ के सुबह खाली पेट पानी पीते हैं, क्या आप सब खाली पेट पानी पीते हो सुबह? सुबह पीते हो खाली पेट, 1 ग्लास 2 ग्लास जितना भी बोला है ब्रश करने से पहले? तो आज से अच्छी स्किन हेल्थ के लिए, और ये वेट लॉस में भी मदद करेगा, आपके डाइजेशन में भी मदद करेगा, सुबह उठते ही 1 ग्लास पानी में 1 ढक्कन एलो कॉन्सेंट्रेट डाल के लेना है। लिख लीजिए। इसको मैं गोल्डन ड्रिंक बोलती हूँ क्योंकि ये मैजिक की तरह काम करता है। तो ये पहला स्टेप आपका अगर दिन का है, आप इसको 90 डेज लगातार करते हैं, कमाल होने वाली है। और ये नहीं कि ये उनके लिए है जिनको स्किन पे दाने हैं, छाइयां, नहीं। आप नेचुरली चाहते हैं मेरी स्किन का ग्लो बढ़ जाए, मेरी स्किन का अगर कहीं ना कहीं ब्लैकनेस है वो चला जाए, मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन फेयर होने लग जाए, ये एक्चुअली मदद करता है। ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, राइट? ये करना है। तो पहला हो गया हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, पानी में एलो कॉन्सेंट्रेट डाल के लेना शुरू करो। सुबह खाली पेट वाले पानी में तो लो ही लो, बाकी दिन में जितनी मर्जी बार लो, राइट? दूसरा मैंने आपको बताया, डाइजेशन हेल्दी होना जरूरी है। अभी डाइजेशन को हेल्दी करने के लिए क्या करना है? गट हेल्थ के लिए सबसे पहले जो हमारी चीज जरूरी है वो है हमारे डाइट में प्रोबायोटिक्स होने चाहिए। तो प्रोबायोटिक्स कैसे पूरा करेंगे? हम अपने शेक में, अपने अफ्रेश में प्रोबायोटिक डाल के, कौन कौन डाल रहा है चैट बॉक्स में यस लिखिए। जो अपने इसमें शेक में या फ्रेश में या पानी में प्रोबायोटिक डालते हैं, लिखिए। अगर आपके डाइट में अभी तक ये प्रोबायोटिक नहीं है तो आपकी डाइट इनकम्प्लीट है, आपका न्यूट्रिशन आपको अधूरा लग रहा है। ये मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सुबह जब उठते हो, एलो वाले पानी में भी डाल सकते हो, ए फ्रेश में भी डाल सकते हो, शेक में भी डाल सकते हो, दाल में भी डाल सकते हो, रोटी के पेड़े में भी डाल सकते हो, सीधा पाउडर मुंह में डाल के ऊपर से पानी भी पी सकते हो। मिनिमम एक आपको दिन का लेना है, 2 से 3 भी ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए, बहुत हेल्दी है बड़ों के लिए। मैं अपने बेटे को जब से वो 6 महीने का था ऑलवेज देती हूँ। ये इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा काम करता है, ये आपके डाइजेशन पे बहुत काम करता है, और इन रिटर्न के भी काम करता है। तो गट हेल्थ के लिए आपको पहली चीज जो ऐड करनी है वो है प्रोबायोटिक। दूसरी चीज, आपके डाइट में फाइबर की कमी भी आपको स्किन की प्रॉब्लम दे सकती है। सो 35 ग्राम हमारा दिन में फाइबर पूरा होना जरूरी है, जो नॉर्मल खाने से, सलाद से नहीं होता। तो हमारे शेक में सुबह और रात, ये लिखते जाइए, ये आपको याद नहीं रहेगा। सुबह नॉर्मल भी जब दिन को खाना खाते हो, लंच करने से पहले आधा घंटा पहले एक सलाद की प्लेट जरूर खानी है आपको। दिन के लंच से पहले आधा घंटा पहले आपको एक क्वार्टर प्लेट सैलेड की खानी ही खानी है। उसको बट वो लेने के बावजूद भी आपका पूरा नहीं होता है 35 ग्राम। तो सुबह के शेक में 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स और रात के शेक में 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स होना कंपलसरी है। मैं एक शब्द बोल रही हूं, कंपलसरी, मैंने ये नहीं बोला ऑप्शनल, कंपलसरी। जैसे मैं कहती हूँ कि आपकी बॉडी में प्रोटीन जाना जरूरी है, वैसे ही आपकी बॉडी में फाइबर जाना बहुत जरूरी है। फाइबर की कमी से बहुत सारे इश्यूज हमें आ सकते हैं। तो सुबह 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स, शाम को 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स, उसके साथ 3 टैबलेट्स फाइबर, एक्टिवेटेड फाइबर की आपको डाइट में लेनी है। फाइबर को हम कैसे लेते हैं? अपने शेक से, अपने खाने से 15 मिनट पहले। तो सुबह के शेक से 15 मिनट पहले एक फाइबर टैबलेट, दिन के खाने से, रात के शेक से 15 मिनट एक फाइबर टैबलेट। ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है।
अगेन आई रिपीट, दिस इज कंपल्सरी, क्योंकि फाइबर हर एक की जरूरत है। एंड वन मोर थिंग, अगेन आज स्किन की बात कर रहे हैं तो मैं स्किन स्किन बोल रही हूँ, बट इसके बेनिफिट वेट लॉस में, डाइजेशन में, रुके हुए वजन में, स्लीप में, हर एक में है। वन मोर पॉइंट जो हमें जरूर समझना है कि आपके जो फाइबर 35 ग्राम तो आपको पूरा करना ही करना है, लेकिन फाइबर की टैबलेट और पाउडर उन लोगों के लिए भी कंपलसरी है। लिखिए, पहली बात, जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, लिखो, डायबिटीज वाले के लिए कंपलसरी है पहले दिन से। कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड वाले के लिए पहले दिन से कंपलसरी है। तीसरा, कॉन्स्टिपेशन वाले के लिए फर्स्ट डे से कंपलसरी है। चौथा, ड्रिंकिंग एंड नॉनवेज इंटेकर के लिए पहले दिन से कंपलसरी है। तो इन सब लोगों के लिए, और बीपी वाले के लिए भी, तो इन सब लोगों के लिए फाइबर तो कंपलसरी ही कंपलसरी। अगर आपको बीपी है, शुगर है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, आप नॉनवेज अल्कोहल इंटेक करते हैं, आप अल्कोहल इंटेक करते हैं, और आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, कब्ज की प्रॉब्लम है, फाइबर आपके लिए कंपलसरी है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो गट हेल्थ के लिए फाइबर हमें कंप्लीट करना, तो क्या क्या बोला मैंने गट हेल्थ के लिए? एलो आ गया, उसमें प्रोबायोटिक आ गया, एंड फाइबर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों को एक सवाल होता है, मैम जब हम वजन घटाएंगे हमारी स्किन तो नहीं लटक जाएगी, हम बूढ़े तो नहीं लगेंगे? और ये जेन्युइन क्वेश्चन है, ऐसी क्वेरीज होती हैं। तो अभी आपको समझना है, कब लोगों की स्किन लटकती है या वो बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं? जब वो फैट लॉस करके मसल गेन पे काम नहीं करते। अब आप ये साइंटिफिक चीज समझिए, ये हाथ है, ये आपकी स्किन है, ठीक है? सबसे पहले ऊपर होती है चमड़ी, उसके नीचे होता है फैट, उसके नीचे होता है मसल, उसके नीचे होती है हड्डी। तो आपकी स्किन को आपकी जो नीचे हड्डी से जोड़ने का जो काम किया है, वो किसने किया हुआ है? फैट एंड मसल ने। जब आप अपना फैट लॉस करते हो, क्योंकि हम वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, हम फैट लॉस कर रहे हैं, जब आप अपना फैट लॉस करते हैं, इसके नीचे जो फैट थी वो निकल जाती है, वो जगह खाली हो जाती है, उसकी जगह पे मसल जो गेन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता गेन होता है। अगर आपने 1 महीने में 5 किलो वजन घटाया है, तो 5 किलो मसल बढ़ाने के लिए 6 महीना लगता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो जब तक उस जगह पे मसल गेन होके नहीं आएगा, वो स्किन पहले की तरह टाइट नहीं होगी। तो जब हम वजन घटाते हैं, स्टार्टिंग में 10-20 किलो वजन घटा के, और कुछ समय के लिए लगता है कि स्किन लूज होगी या बुरे लग रहे हैं, परेशान नहीं होना। अभी ऐसा ही है कि आपने बिल्डिंग तो बना ली, बट शीशे नहीं लगाए, अभी काम थोड़ी ना कंप्लीट हुआ है। तो फैट लॉस कर लिया तो मसल गेन नहीं किया, आपका काम नहीं कंप्लीट हुआ है। आप समझाइए उनको। समझाना वैसे नहीं है, फिर भी अगर बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी अपने आप पे काम कर रही हूँ, मैं अभी इस जर्नी में हूँ, अभी इस घर की सफाई चल रही है, राइट? ये वैसा ही है कि घर में आप दिवाली की सफाई करते हैं, आपने फर्नीचर आगे पीछे किया, आप सफाई कर रहे हैं, दिन को ही कोई मेहमान आ गया, तो डेफिनेटली उसको फीलिंग क्या आएगी? हाय कितना गंद डाल के रखा है, यही फीलिंग आएगी ना, क्योंकि अभी काम चल रहा है। बट वही शाम को आएगा, सोफे सेट किए होंगे, पर्दे लगाए होंगे, क्लीनिंग हुई, वो कहेगा वाओ। सेम हमारी बॉडी में है, हमें अभी कोई मिल जाता है, हमने वजन घटाया होता है, अपना मसल बढ़ाएं, तो कोई मिलता है कि तुम तो बहुत बूढ़े लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, हम घबरा जाते हैं। अरे वो बीच में ही आ गया, अभी दिवाली की सफाई चल रही है, उसको बोल जब मेरे मसल फैट से 1.5 गुना होएंगे तब तुम्हें मुझे देखना। आज अब यहाँ पे जितने भी लोगों को देखोगे, जितने जिन्होंने अपना वजन 3-3 4-4 साल पहले घटाया है, आज उनकी स्किन देखो कैसे चमकती है। लेकिन जहाँ अगर आप देखेंगे, शायद जिन्होंने रिसेंटली 2-3 किलो में घटाया, शायद उनकी स्किन थोड़ी सी लूज लगे, इतना ग्लो ना लगे, क्योंकि अभी वो वेट गेन प्रोसेस कर रहे हैं। आप जितने भी हर्बल लाइफ के लीडर्स देखो, हम इवेंट्स पे जाते हैं, हम उन लोगों से भी मिले जो 40 साल से हर्बल लाइफ यूज कर रहे हैं, 45 साल से कर रहे हैं, 20 साल से करें, 10 साल से करें। आप 10, 15, 20, 30 साल वाले लोगों का ग्लो तो देखो उसको, उन पे क्या कारण है? मसल गेन किया है इतने प्रोसेस में। मैंने अपना 4 साल पहले 34 किलो वजन घटाया था। जब मैंने तब वजन घटाया था और जब मैं आज हूं, मेरी स्किन में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि न्यूट्रिशन आहिस्ता आहिस्ता आपकी न्यूट्रिशन की कमियों को पूरा करता है, आपके मसल को गेन करता है। तो ये प्रोसेस है। घबरा मत जाया करो जब कोई कहता है तुम्हारी स्किन लटकी हुई है, तुम ये नहीं लग रहे, हाय मैडम ये तो नहीं हो जाएगा। सेशंस पे आना है, इंफॉर्मेशन लेनी है और इंप्लीमेंट करना है। तो अगर आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है, तो आपकी स्किन वेट लॉस में लटक सकती है, क्योंकि प्रोटीन नहीं आपका वेट गेन करना है। तो अपने शेक में प्रॉपर प्रोटीन डाला करो, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, लोग मुझे पूछते हैं मैम क्या हमारा जो वजन है वो प्रोटीन के बिना वाले शेक से भी घट जाएगा? मैं कहती हूँ बिल्कुल घट जाएगा। फिर मैं उनसे 2 सवाल पूछती हूँ,
पतले होना है या फिट होना है? लोग जब आपको देखें, आपको मुंह से उनके वाव निकलना चाहिए या हाय निकलनी चाहिए? आप डिसाइड कीजिए। लोगों को ये बोलना है कि आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आप क्या यूज करते हैं, या लोग बोले कि हाय की हाल बना लिया। तो वो प्रोटीन वजन तो घटा लोगे, बट आप सुंदर नहीं लगने वाले। और हम यहाँ पे सुंदर लगने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे पतले होने के लिए नहीं आए हैं। तो आपके डाइट में प्रोटीन 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, दिन को भी जो दाल खाते हो जरूर दाल बिना तड़के बिना तेल वाली लीजिए। जो स्नैक खाते हो उसमें कोई नमकीन बेकरी मत लो, प्रोटीन वाला स्नैक लो, राइट। लेकिन एक चीज मैं जरूर रिकमेंड करूंगी, काइंडली पनीर को बिल्कुल क्रॉस कीजिए। आप सब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, हम वैसे भी कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट कम करो, नहीं कम करो तो बिल्कुल कैंसल आउट कीजिए। अगर बहुत कभी दिल करता है घर पे निकालिए, जो बेस्ट है। मार्केट से मत लीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्कैम आज के टाइम में पनीर का है। तो प्रोटीन के नाम पे पनीर मत खाना, बस ये मत करना। कभी खाने का मन करेगा घर पे निकालना अपनी आंखों के सामने, राइट, अवॉइड ही करना, राइट। तो प्रोटीन पूरा करना है अच्छी स्किन हेल्थ के लिए। नेक्स्ट, अच्छी स्किन हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्दी फैट्स, गुड फैट्स। शरीर में फैट्स दो तरह के होते हैं, डाइट में दो तरह के फैट्स होते हैं, गुड फैट होता है और बैड फैट होता है, राइट। तो हमें गुड फैट ज्यादा चाहिए, बैड फैट कम चाहिए। लेकिन हमारी रूटीन में क्या हो गया है, हम तड़कों के द्वारा, तली हुई चीजों के द्वारा बैड फैट को ज्यादा खा रहे हैं, या कुछ चीजें पैकिंग वाली ऐसी हैं जिनमें नाम अजीब अजीब से लिख दिए हैं, पाम ऑयल, कैन ऑयल, अजीब नाम है, वो सारा बैड फैट है। बैड फैट ज्यादा जा रहा है, पर गुड फैट चाहिए। गुड फैट क्या होता है? ओमेगा 3 गुड फैट होता है। हेल्दी फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। अगेन, ओमेगा 3 के अनगिनत बेनिफिट्स हैं आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। अगर आप हर्बल लाइफ का ओमेगा 3 लेते हैं तो आपके जोड़ों की ग्रीस भी बनाता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोजामाइन होता है, राइट। ये सब कुछ है। लेकिन आपकी हेल्दी फैट्स आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए चाहिए, लिखिए। वो किससे मिलेगा? वो मिलेगा हर्बल लाइफलाइन ओमेगा 3। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको कहां से लेने हैं? क्या किसी रिश्तेदार से लेने हैं, केमिस्ट शॉप से लेने हैं, अमेजोन से लेने हैं? नो, ओनली फ्रॉम योर ऑफिशियल हर्बल लाइफ अकाउंट, जिसका पक्का जीएसटी वाला बिल आपके पास आता है, जिसमें आपका नाम है, आपका आईडी नंबर है, कंपनी से आता है। सिर्फ वो प्रोडक्ट लेना है। किसी इमरजेंसी में है, कोच से जाके सामान ले लीजिए, फिर बाद में कोच को बोलिए कि आप मेरी आईडी से सामान मंगा के मुझे बिल दे दीजिएगा। आपके सिर्फ उसी प्रोडक्ट की हम जिम्मेवारी लेते हैं जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से आपके, उससे आपने किसी रिश्तेदार से ले लिया, आपकी बहन का खत्म था आपने उससे ले लिया, आपने ऑनलाइन मंगा लिया, केमिस्ट शॉप से ले लिया, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो प्रोडक्ट खा के आपको लेके कर सकते हैं। हम सिर्फ उस प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो ऑफिशियल हर्बलाइफ साइट से आती है। वो यूजर नेम पासवर्ड जो कोच ने आपको दिया है, सिर्फ हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ओमेगा 3 अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट, जो आपकी बॉडी के लिए विटामिन बहुत जरूरी है, विटामिन लिखना शुरू किया। विटामिन 1, विटामिन आपकी स्किन के ऊपर और निचली दोनों लेयर्स के लिए यूज होता है। विटामिन जो होता है आपके स्किन में सन डैमेज से आपको बचाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, सन बर्न से आपको बचाता है। और विटामिन जो ए है वो आपके स्किन के ऑयल के ग्लैंड्स, हम सबके स्किन में ऑयल के ग्लैंड्स हैं, उनको बहुत ज्यादा मदद करता है काम करने में, आपकी स्किन के डैमेज को हील करने में। तो विटामिन ए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, विटामिन सी बहुत जरूरी है आपकी स्किन हेल्थ के लिए। विटामिन सी, नेक्स्ट लिखिए विटामिन ई। नेक्स्ट लिखिए जिंक, ZINC, जिंक। नेक्स्ट लिखिए सिलेनियम, SELE। ये सारे मिनरल्स हैं, टेंशन मत लो कहां से मिलेंगे, आपके न्यूट्रिशन में ये सब कुछ है। मैं नेम्स बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसके साथ साथ अगर पॉसिबल है तो हरी सब्जियां खाइए। आज के समय में तो ये बात भी मैं डर के बोलती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियों को भी हरा रंग किया जाता है। तो कहीं से अगर ऑर्गेनिक मिलता है, या बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी अपनी ही खेती है, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर आप फ्रेश खा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। प्रोसेस्ड फूड जो पैक चीज आती है उसको बिल्कुल नहीं खाना है। जो चीज डब्बे में है, पैकेट में है, बेशक वो आपका मार्केट में पाइनएप्पल पैक होके आ रहा है, बेशक वो चिप्स है, बेशक वो बेकरी है, फ्रोजन है, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना, प्रिजर्व फूड्स नहीं लेना है। ये घर में जो रेडी टू ईट आते हैं ना, माइक्रोवेव कर लो, 2 मिनट में हीट कर लो, तल लो, इसको बिल्कुल क्रॉस आउट करना है। प्रोसेस्ड फूड नहीं हमें लेना है, राइट। प्रोसेस्ड फूड के जो हाई, नेक्स्ट सबसे बड़ा पॉइजन स्किन के लिए क्या है? शुगर।
स्किन के लिए सबसे बड़ा जहर जो है वो है शुगर। शुगर इज द स्लो पॉइजन। जो शुगर है वो आपकी स्किन को जल्दी बूढ़ा करती है। तो आपके डाइट में जो शुगर होना चाहिए ओनली नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्स कौन सा है? फ्रूट्स नेचुरल सोर्स है आपका। आपको बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, खाना खाने के बाद एक कोली पपीता खा लीजिए मीठा। बहुत ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है, कभी कभी एक जो अभी तो मैंगोज खत्म हो गए पर 1 पीस मैंगो का आप ले लीजिए। आप नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रूट को लीजिए। जो ये शुगर्स हैं आर्टिफिशियली, इसको बिल्कुल कट डाउन करो। जो मिठाइयों से आती है, अभी रक्षाबंधन आएगा, बड़ा सीजन आएगा, काइंडली आप किसी के घर जा रहे हैं फ्रूट लेके जाइए, ड्राई फ्रूट लेके जाइए, जो भी आपका जेब आपको अलाउ करती है। आप ये भी तो सोचते हो ना कि किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, वधिया सेब लेके जावांगे, वधिया अनार लेके जावांगे, राइट? या फिर मिठाई भी कभी कभी काजू कतली लेके जाएंगे, मोतीचूर के लड्डू लेके जाएंगे, देसी घी की लेके जाएंगे। कुछ नहीं लेके जाना, ड्राई फ्रूट ले जाओ या फ्रूट ले जाओ, ये चेंज करो। और मैं आपको अगेन बताती हूँ, मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात शेयर की, आजकल के मेहमान ऐसे हैं, और ये अच्छी बात है, लोग अवेयर हो रहे हैं। जब आप किसी के घर जाके डब्बा लेके जाते हो तो अगला बंदा यही बोलता है, क्या बोलता है? हाय हाय, साडे घर तो कोई मिठा खांदा ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ हैं डब्बा पूरा। किसके रिश्तेदार बोलते हैं ऐसे कि हमारे घर तो मिठाई लगती ही नहीं है, हम तो काम वालियों को ही देते हैं? मुझे लगता है सबके घर में ही हुआ है, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा अवेयर होने लग गए हैं। तो क्या अच्छी बात है, ड्राई फ्रूट लेके जाओ, फ्रूट लेके जाओ। इस बार अगर बहनों ने घर जाना है, कुछ लेके जाना है, तो आप क्या लेके जाओ? फ्रूट लेके जाओ, ड्राई फ्रूट लेके जाओ। अगर आपने अपनी सिस्टर्स को रखड़ी पे देना है कुछ, तो क्या दो? वैसे सबसे अच्छी बात है कि शगन ही ज्यादा डाल दो, ठीक है? अगर वो नहीं डालना तो ड्राई फ्रूट दे दो, ठीक है? सब लेडीज ने बोला मैम ये बेस्ट है, ये ठीक है ना? तो आप ड्राई फ्रूट दे दीजिए, आप फ्रूट्स दे दीजिए, पर काइंडली आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए शुगर। जो और मैं बताऊं, जब ये फेस्टिव सीजन आता है ना, तब तो सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन होती है। सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन आप देखोगे कि जो जब दिवाली आती है, फेस्टिवल्स आते हैं, सब ज्यादा रेड बढ़ती है। फूड इंस्पेक्टर वाले इधर भी बैठे हैं, फूड इंस्पेक्शन वाले बंदे है ना, सबसे ज्यादा बढ़ती है। क्यों? अडल्ट्रेशन होती है। अडल्ट्रेशन के मिलावट होती है, नकली खोया हो गया, ये सब कुछ होता है, राइट? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अवॉइड करना है, बिकॉज शुगर इज अ स्लो पॉइजन। शुगर आपको जल्दी बुरा करता है। नेक्स्ट, लोगों को आपने देखा होगा उम्र के साथ रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आती हैं। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना है। रिंकल्स एंड फाइन लाइंस क्यों आती है? आपने एक रबड़ देखा होगा। जब हम रबड़ को खींचते हैं तो छोड़ते हैं तो वापस अपनी शेप में आ जाता है रबड़। इरेजर को खींचोगे, रबर को वापस उस शेप में आता है। तो उसकी जो ये प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता है किसी चीज में खींचने की कैपेसिटी और खींच के अपनी शेप में आने की कैपेसिटी। वैसे ही हमारी स्किन में भी इलास्टिसिटी होती है। आप अपने हाथ की स्किन को खींच के देखिएंगे, वापस वहीं पे आती है। आप अपने फेस की स्किन को खींचेंगे, वापस वहीं पे आती है। इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। और हमारी स्किन को ये जो इलास्टिसिटी है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये किस चीज से आती है? ये एक प्रोटीन से आती है जिसको बोलते हैं कोलेजन। हमारी स्किन को इलास्टिक रखने का जो काम है, ये कोलेजन करता है। हमारी स्किन को फ्लेक्सिबल रखने का काम कोलेजन करता है। कोलेजन एक प्रोटीन है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद हमारा शरीर कोलेजन खुद बनाना बंद कर देता है। खुद कोलेजन बनाता भी नहीं है, और दूसरा, हर साल 1% कोलेजन लूज हो जाता है। 30 साल की उम्र के बाद हर साल 1% कोलेजन बॉडी लूज कर देती है और नया बनाती नहीं है। तो जैसे जैसे लोगों की उम्र के साथ स्किन से कोलेजन जाता है, झुर्रियां आने लग जाती है, रिंकल्स आने लग जाती है, क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। फाइन लाइंस होने लगा। आपने देखा होगा लोगों के आंखों के नीचे लाइंस आना, आंखों की साइड पे लाइंस आना, यहाँ पे लाइंस आना, माथों पे लाइंस आना, रिंकल्स आना, झुर्रियां पड़ना, ये सब कोलेजन की कमी से होता है। लेकिन बहुत लोगों को देखा होगा जो बहुत हेल्थ फ्रीक्स हैं, ध्यान रखते हैं, नहीं आता, क्योंकि कोलेजन 30 साल के बाद खुद नहीं बनता है, बॉडी से लूज होता है। तो ये कंपलसरी है कि हमारी बॉडी में कोलेजन जाए। कोलेजन सिर्फ स्किन पे काम नहीं करता, बालों पे भी काम करता है, नेल्स पे भी काम करता है, जॉइंट्स पे भी काम करता है। बहुत लोग बोलते हैं मैम हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, कोलेजन की कमी है। तो आप सब मुझे बताइए कि हम अपना कोलेजन कहां से पूरा कर सकते हैं? हम सब अपना कोलेजन कहां से पूरा कर सकते हैं? अगेन मैं बोलूंगी, मार्केट में 300 रुपए के मिलने वाले पैकेट के पत्ते भी हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हेल्थ पे। तो हम अपना कोलेजन कहां से पूरा करते हैं? चैट बॉक्स में जाके बताइए, विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कोलेजन? यस, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है
जो स्किन, हमारा स्किन बूस्टर में कोलेजन है, और ये कंपलसरी है डेली बेसिस पे। कोल्ड ड्रिंक वाला इसका टेस्ट है, ठंडे पानी में डालिए, हेयर नेल्स पे काम करता है। और जो हमारा कोलेजन है उसमें विटामिन सी भी है साथ में, तो जो आप स्किन बूस्टर लेते हैं वो आपकी इम्यूनिटी पे भी काम करता है। और मैंने आप सबको बताया कि विटामिन सी किसके लिए जरूरी है, स्किन हेल्थ के लिए, तो विटामिन सी भी है उसमें। और स्किन बूस्टर वो है, तो दिन में एक पाउच आपको लेना ही लेना है अगर आप चाहते हैं। पहली बात तो उम्र के साथ स्किन अच्छी रहे, दूसरा मेरा फैट लॉस के साथ मेरी स्किन ना लूज होए, मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाए, छाइयां एक्नी ठीक हो जाए, स्किन एलर्जीज मेरी ठीक हो जाए, बाल झड़ने बंद हो जाए, नेल्स टूटने बंद हो जाए। और जो कोलेजन है उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपकी जॉइंट हेल्थ पे काम करती है। तो जो लोग स्किन बूस्टर लेते हैं उनको, और जॉइंट वगैरह की प्रॉब्लम है, उनके लिए बड़ा बेनिफिट है। तो कोलेजन हमें जरूर लेना है, क्योंकि ये बॉडी खुद बनाना बंद कर देती है। नेक्स्ट लिखिए मल्टीविटामिन। कब तक लेना है, जब तक सांस चलेगी। मल्टीविटामिन क्या है, 50 साल पहले सब कुछ ये खाने से मिलता है, अब खाने से नहीं मिलता, बाहर से सपोर्ट करना पड़ता है। बच्चा स्कूल में किताबें पढ़ता है, किताबों से सब कुछ नहीं पूरा होता है, गाइड लेके आता है, रिफ्रेशर लेके आता है बाहर से। स्कूल बच्चा जाता है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, ट्यूशन जाता है। सिमिलरली हम अगर एजुकेशन को सप्लीमेंट कर रहे हैं, हम बुक्स को सप्लीमेंट कर रहे हैं। आजकल तो लोग सप्लीमेंट इनकम की भी बात करते हैं। सप्लीमेंटल इनकम क्या होता है, आप नौकरी करते हैं, वहां से कुछ तनख्वाह आती है, उस तनख्वाह से खर्चा नहीं निकल रहा, आप 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए सप्लीमेंटल इनकम पे काम करते हैं, क्योंकि एक जगह से चीज पूरी नहीं हो रही। सेम हमारी हेल्थ है, हमारी हेल्थ में भी अभी हमारी जो प्लेट में थाली है उससे हमारी न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा, तो सप्लीमेंट करना जरूरी है। बहुत सारे लोग मल्टी विटामिन को दवाई समझते हैं, मल्टीविटामिन दवाई नहीं है। मल्टीविटामिन बीमारों के लिए नहीं है, मल्टीविटामिन हर एक के इंसान की देसी बॉडी की बेसिक नीड है, हर एक को चाहिए, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जमीनें कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बढ़ रहे हैं, हर एक को मल्टीविटामिन चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ साथ कैल्शियम भी लिखिए, कैल्शियम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं, अब मैं कंक्लूजन एंड लास्ट मेन पॉइंट पे आ रही हूं। अगर आप पानी का ध्यान रख रहे हैं, हेल्थी डाइट का ध्यान रख रहे हैं, सप्लीमेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, कोलेजन का ध्यान रख रहे हैं, आपके हार्मोन्स ठीक है, आपका डाइजेशन ठीक है, तो ये सब करने के बाद एक मेन पॉइंट है जो साथ में ऐड करना बहुत जरूरी है हेल्दी स्किन के लिए। वो क्या है, वो है हमारा स्किन केयर। 1 साल पहले तक हम सिर्फ स्किन को अंदर से ठीक कर रहे थे, बट पिछले एक 20 जून से जब से हमारा स्किन का बाहर का भी न्यूट्रिशन लॉन्च हुआ है, हम सबकी स्किन के जो मतलब कि गेम में बदल गई है। आप हर्बलाइफ के इवेंट पे जो स्टेज पे आते हैं, उनके स्टेज पे आके शक्लें देख लिया करो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिनको समा हो गया 4-4, 5-5, 3-3 साल, उनके फेस देख लो, बस वही जवाब मिलेगा। तो सुबह और रात को 2 टाइम हमें अपना फेशियल करना है। किसके लिए है, जेंट्स के लिए भी है, लेडीज के लिए भी है। मेरी मदर फादर दोनों इसको यूज करते हैं। तो 3 स्टेप्स आते हैं, सबके पास स्किन के प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हम मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हैं बहुत सारा उसमें भी केमिकल है, वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो स्किन को डैमेज करता है। तो हर्बल लाइफ ने साइंस और आयुर्वेदा के साथ मिलकर आपके लिए स्किन प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है और ये टोटली सेफ है। तो इसको कैसे यूज करना भी मैं स्किन केयर का भी बता देती हूँ। तो 4 स्टेप होते हैं, CTSM लिखिए, CTSM। सी का मतलब है क्लेंजर, कोने में लिख लो फेस वॉश। सी का मतलब है क्लेंजर, जो हरे रंग की बोतल है वो क्लेंजर है, वो फेस वॉश है। तो आपने आपको फेस वॉश को आपने रिप्लेस करना है क्लेंजर से, जो हरी वाली है। तो पहला स्टेप है सी। अच्छा, अब सब लोग फेस धोते हो, मुंह तो नहीं हो सारे, जिन्होंने बांह नहीं चक्की मुंह नहीं धोते, ठीक है। कोई फेस वॉश सोप कुछ यूज करते हो, सिंपल सा स्टेप क्या करना है, उसको रिप्लेस कर देना है। जो आप केमिकल्स यूज करते हो, वो जो फेस वॉश है कुछ भी, सब में केमिकल्स है। सी। टी के बाद दूसरा स्टेप क्या था, टोनर, जो नीली बॉटल है, टोनर, ये स्प्रे फॉर्म में आता है, 2-3 स्प्रे करने स्किन में, 2-3 स्प्रे, दैट्स इट। लिखिए, इसमें एलो है, कुकम्बर है, एलम है, फिटकरी जिसको बोलते हैं, खीरे का एक्सट्रैक्ट है, एलो है इसमें, अमेजिंग है, राइट।
इसको आपने लगाया, फेस धो लिया, टोनर लगाया, 30 सेकंड के लिए, ओनली 30 सेकंड, ये स्किन केयर में 1 मिनट में सिर्फ 30। CTS, उसके बाद आएगा सीरम। एक छोटी सी बॉटल है, मुझसे दूर पड़ी है अभी, छोटी सी बॉटल है, ड्रॉप्स के फॉर्म में होती है। एक ड्रॉप यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 ड्रॉप्स डालने हैं, फिंगर की ट्रिप से आराम आराम से 30 सेकंड मसाज करना है। एस, सीरम एस, और एंड में मॉइस्चराइजर M। ओनली 2 पंप्स, ओनली 2 पंप्स लेना है, फिंगर की टिप से मसाज करना है। सिर्फ आपका 1 मिनट लगता है CTSM करने में, आपको और कुछ नहीं करना है। और आपको सबसे ग्रेट बात बताऊं, आपकी एक बार अगर आप ये 4 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं, आपका, अगर आप एक टाइम करते हो फिर तो 4 से 5 महीने निकल जाते हैं, बट अगर आप 2 टाइम करते हैं, आपकी एक किट ऑलमोस्ट 3 मंथ्स जाती है, 3 मंथ्स जाती है। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं खर्चे की बात करूं तो ये, मतलब अगर कोई कैलकुलेट करे कि ये चारों प्रोडक्ट्स का क्या MRP है, और अगर हम उसको कैलकुलेट करके देखें 4-5 महीने से, मुझे लगता है कि फ्री है, फ्री जैसा ही है, इतना सस्ता पड़ता है। लेकिन बात सस्ते की नहीं है, बात यह है कि इतना अच्छा है। तो इनर न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है, बाहर का भी रखना है। अंदर केमिकल डालना बंद के, यहाँ पे भी केमिकल लगाने बंद करने हैं। जब बाहर से पोल्यूशन से आते हो, CTSM करो, क्योंकि बड़ा पोल्यूशन जाता है स्किन पे, राइट। और ये साथ साथ में आपकी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। बहुत लोग कहते हैं मैम एलर्जीज है, इचिंग होती है, जहां पे भी इचिंग होती है, टोनर को फ्रिज में रखो, स्प्रे कर लिया करो। कहीं पे एलर्जी हो रही है, मॉइस्चराइजर लगाओ, इतना रिलीफ आएगा, इतना रिलीफ आपको आएगा, आप करके देखिए। तो ये दोनों न्यूट्रिशंस के ध्यान रखने हैं, और बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट आने हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन? और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो चैट बॉक्स में जाके फटाफट बताइए, फटाफट चैट बॉक्स में जाके बताइए आज का सेशन कैसा लगा। और अब मुझे एक्चुअली कुछ लोग चाहिए जिन्होंने हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन तो लाई है, साथ में उनका स्किन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जो इनर न्यूट्रिशन भी यूज कर रहे हैं, बाहर का न्यूट्रिशन भी यूज कर रहे हैं। बट इससे पहले कि मैं सबके माइक अनम्यूट करवाने वाली हूँ, आपने अपना नाम, अपना वेट लॉस या मसल गेन, जो भी प्रॉब्लम, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैंने बड़ी बीमारियां सी सारियां ठीक हो गई हैं। अरे आपको पता है आपको क्या बीमारी थी, हमें नहीं पता आपको क्या बीमारी थी। और शेयर क्यों करनी है? ताकि आपके सुन के कोई और कर सके। बट सबसे पहले मैं बहुत एक माइक अनम्यूट जिनका करने जा रही हूँ। देखो आपको उन सबको विशेष को भी देना है। हम सब देखिए फिट इंडिया मिशन को मैंने और साहिब सर ने 7 साल पहले अकेले शुरू किया था। अकेले अलग अलग शहरों में हम दौड़ते थे, अकेले जाते थे, सब जगह कोई सपोर्ट नहीं था। बट अब जब बड़े ब्लेस्ड होके फील करते हैं कि हर महीने हमारे टीम में 4-5 न्यूट्रिशन क्लब ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं, इतना अच्छा ये मिशन चल रहा है। अभी परसों ही हमने जम्मू में एक न्यू न्यूट्रिशन क्लब की ओपनिंग की, और आज भी हमारी टीम में एक न्यू न्यूट्रिशन क्लब की ओपनिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए फॉर पर्ल मैम एंड राकेश सर, एंड चैट बॉक्स में जाके उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि ये न्यूट्रिशन क्लब बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदले, हेल्थ को इंप्रूव करे, और वो बहुत बहुत बड़ा करे। ऑलरेडी हम उन पे बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन ऑलरेडी आज हम आप उनको स्पेशल जो विशेस एज ए फैमिली देते हैं सब मिलके, कि आप बहुत ज्यादा बड़ा करें। और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, आप बहुत बड़ा करेंगे। मेरी आपसे एक कमिटमेंट है कि आप बहुत बड़ा करेंगे। तो आप सबको उनको कांग्रेचुलेशन विश करना है, ऑल द बेस्ट एंड ब्लेसिंग्स देनी है। तो मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके आप सब अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी शेयर कीजिए, और कैसा फील कर रहे हैं ये भी शेयर कीजिए। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पर्लमनी है, मैं सिटी बरनाला तो बिलोंग करती हूँ। वंडरफुल न्यूट्रिशन लैके मैंने अपना पहले 2 महीने 10 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਸਲ ਗੇਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਰਿਧੀ ਮੈਮ ਐਂਡ ਪੁਨੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ MBA ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈ। अमेजिंग।
अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग इन सब के लिए कर दीजिए मैम। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड। तो मैम का जो क्लब है बरनाला ओपन हुआ है, हमने ग्रुप में फ्लायर भी डाला है। कोई भी न्यूट्रिशन क्लब है वो आप सबका ही है, कोई भी पर्सन, आज आप सबके लिए ओपन इनविटेशन है। कोई भी जाना चाहता है जा सकता है, अपना फैट स्कैन करवा सकता है, वहां पे कोचेस से मिल सकता है। अगर आप बरनाला से हैं, बरनाला के पास से हैं, आगे पीछे किसी गांव से हैं, आप जरूर विजिट कीजिए, हम फ्लायर डाल देंगे। क्योंकि अगर टीम में कोई भी न्यूट्रिशन क्लब है वो सबका है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, साहिब सर को मैसेज कर सकते हैं, परमिशन लेके आप न्यूट्रिशन क्लब में विजिट करिए। और मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी, स्पेशली यहाँ पे जो भी लोग पर्ल मैम की टीम से बरनाला से बैठे हैं, मैं एक मैसेज जरूर दूंगी। अगर घर के पास आपके कोच का फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब है, आपको वहीं जाना है। क्यों? हमने वहां पे शेक पीने नहीं जाना है, हमने वहां पे पॉजिटिव ऑरा में जाना है। वहां पे आपने हर दिन कुछ नया सीखना है। और जब हर दिन रोज वजन चेक होता है ना, फिर एक दिन पहले रात को गड़बड़ नहीं होती है। और जो क्लब है वो हमारी मोटिवेशन को बहुत हाई रखते हैं, हमें डिमोटिवेट नहीं होने देते। तो यहाँ पे बहुत से हमारी टीम में देखिए क्लब्स हैं, गाजियाबाद में है, जम्मू में हमारे 2-3 क्लब्स ऑलरेडी चल रहे हैं, न्यू हमने ओपन किया है, जकेपल है, संगरूर है। अगर कोई नाम मिस हो गया, आई एम रियली रियली सॉरी, किसी ने माइंड नहीं करना, याद नहीं रहता। सो आपने जो भी आपके कोच का क्लब है पास में, वहां पे जाइए, वहां पे मॉर्निंग शेक की एनरोलमेंट कीजिए, राइट? क्योंकि वो आपको बहुत, और बहुत लोग कहते हैं मेरा वेट खड़ गया, कटदा नहीं, क्लब जाओ, क्लब जाइए। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अभी मैम की टीम से नहीं बिलोंग करता, बट वो बरनाला का है और वो एनरोल करना चाहता है, आप हमसे बात कीजिए, हम आपको प्रोसीजर बताएंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए चैट बॉक्स में आ रही हैं। और नेक्स्ट में लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, जो भी लोग अपना क्लब ओपन करना चाहते हैं, काइंडली उसको सीख के करिए। अभी एक दो इन्होंने भी जलंधर जाके क्लब सीखा है, फिर ओपन किया है। अभी यहाँ पे भी हमारी जम्मू टीम 1-2 दिन में सुबह जलंधर हम जा रहे हैं क्लब अगेन सीखने के लिए, राइट? तो आपको सीख के करना है। तो अभी 1 बाय 1 माइक अनम्यूट करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे, सर आपकी स्क्रीन पे अमृत पाल लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं चीमा मंडी से बिलोंग करदा। मेरा नाम अमृतपाल है। मैंने 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ 31 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। अमेजिंग, 8 मंथ्स में 31 kgs फैट लॉस करा है, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। और सिर्फ इनका वजन घटने की वजह से ही इनका बीपी का प्रॉब्लम ठीक हुआ है। हमने कोई दवाई नहीं दी, लेकिन प्रॉब्लम क्यों थी? वजन की वजह से। लेकिन वो बिल्कुल ठीक हुआ है, कांग्रेचुलेशन। हरबिंदर कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए, हरबिंदर कौर। मैम अनम्यूट कर लीजिए हरबिंदर कौर जी। मैम आप स्क्रीन पे, हाँ जी हो गया, अभी आप बोल सकते हैं मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम ਮੈਨੂੰ 27 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਲ मैडम ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ मैडम ਦਾ। अमेजिंग, देखिए सिर्फ 27 दिन हुए हैं, ओनली 27 डेज, और इतने सालों की प्रॉब्लम से रिलीफ आने लग गया है। और डॉक्टर ने मुझे कदे पटाखा पै सकता है, हुन तो तुसी लोकां नू ठीक करोगे। और मैं एक और चीज बताऊं, देखिए मैम ने बोला 27 दिन में इतना आ गया, इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि बहुत पावर है हमारे लाइफस्टाइल में, बहुत पावर है हमारे खाने पीने में, आपकी बॉडी में क्या खुराक जाती है, यही बहुत कुछ डिसाइड करेगा। सो ऑल द बेस्ट मैम, आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही आप अपनी जर्नी पे लगे रहिए। नेक्स्ट सतनाम शर्मा लिखा है, सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा मॉर्निंग। नाम सतनाम शर्मा जी, मैं नरमाने पिंड ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮੈਨੂੰ 80 ਦਿਨ ਹੋਏ। 80 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 28 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ थायराइड ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। अमेजिंग, 80 दिन में 27 किलो वजन घटाया है।
80 दिन में 27 किलो। और सबसे ग्रेट बात क्या है, वजन घटाने के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी ठीक हुई है। मैं हमेशा कहती हूँ वेट घटाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा फिट होना यहाँ पे गोल है। वेल डन सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आइडियल वेट। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, गुरप्रीत कौर लिखा है मैम आपकी स्क्रीन पे, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हेलो, आई एम गुरप्रीत। मैं भूमसी ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਆਪਣਾ 5 kg weight reduce ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। हाँ अमेजिंग, जी वेल मैम, डन मैम। थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। 2 महीने में इन्होंने 5 किलो वजन घटाया है। और सबसे अच्छी चीज, लाइट फील कर रहे हैं, एक्टिव फील कर रहे हैं। जब आप अच्छा खाना खा के फैट लॉस करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, पर जब आप डाइटिंग या बीमारी से वजन घटाते हैं तो एनर्जी डाउन आती है। ये ऐसी चीज है जो हमें जरूर समझनी है। ये समझना बहुत जरूरी। लोग कहते हैं वजन घटाने की ही बात है ना, वजन तो उनका भी घट रहा है जो बीमार है, वजन तो उनका भी घट रहा है जिनने खाना छोड़ दिया। उनसे पूछो कि एनर्जी आई है या वीकनेस आई है, हल्का फील करते हो या उठना भी मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे जब अच्छा खाना पीना खा के करते हैं तो एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट अमरजीत कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अमरजीत कौर है, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन मैम बहुत बढ़िया था। मेरी स्किन में बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने अभी कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया। इसकी नॉलेज मुझे आज आपसे ही मिली है। तो नेक्स्ट जो मेरा जाएगा ऑर्डर, उसमें ये जरूर आएंगे। इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले मेरे बहुत से इश्यूज थे हेल्थ रिलेटेड, जो धीरे धीरे सारे समाप्ति हो गए हैं। शुगर बहुत ज्यादा थी, बीपी था, थायराइड था। थायराइड तो मेरा टोटली खत्म हो गया। मैं 100 mg टेबलेट लेती थी, जो अब बंद ही हो गई है। तो मेरा शुगर कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी बात मैम, जो मेरे मन में उदासी रहती थी वो दूर हो गई। मुझे बचपन से ही मुझे ये शौक था कि मैं लोगों से मिलूं, उनसे बातचीत करूं। कुछ ऐसे ही बातें हुई हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिप्रेस रहने लगी थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद मेरे मन में बहुत ज्यादा खुशी रहने लगी, जीने की उमंग सी आ गई है। इसके लिए मैम थैंक यू है हर्बल लाइफ का, आपका, मेरे कोचेस का, मेरे हस्बैंड का। तो मैम थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। ग्रेट, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। और मैम ने बहुत अमेजिंग पॉइंट शेयर किया है। मुझे लगता है कि जो पॉइंट मैम ने शेयर किया है ये बिल्कुल सच है। आज के समय में सब कुछ होने के बावजूद भी एक निराशा सी है जो हर एक के मन में रहती है। हर एक इंसान इंटरनली उदास है, सब कुछ है वो फिर भी इंटरनली उदास है। लेकिन ये सिस्टम आपको वो देता है। और मुझे लगता है इंटरनल हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। आप 10,000 रुपए भी कमा रहे हैं ना, आपको 10,000 रुपए भी तभी जी पाओगे अगर अंदर से खुशी है। नहीं तो करोड़ों की भी कोई कीमत नहीं है अगर आपको अंदर से हैप्पीनेस नहीं है। तो वेल डन मैम, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट अंजू बंसल मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करें। मैम अपनी साइड से आप अनम्यूट कर लीजिए। हो गया अनम्यूट मैम आपका। आ नहीं रही मैम आपकी आवाज। आप ब्लूटूथ चेक करिए एक बार। मैम नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। आप करेक्ट कीजिए। आपके पास में वापस आती हूँ। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, जसवंत कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। जसवंत कौर जी, अपनी साइड से मैम अनम्यूट कर लीजिए एंड शेयर करिए। आपकी स्क्रीन पे मैम ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का। ओके, नेक्स्ट रुपिंदर कुमार लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ weight loss ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 8-9 ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 8-9 ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ, ਮੇਰੇ 3 ਸਟੰਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਡਮ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਨੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 ਚ ਮੇਰੇ ਸਟੰਟ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। थैंक यू जी, थैंक यू। ग्रेट, अमेजिंग, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। सर ने कितना अच्छा शेयर किया। सर कहते हैं मेरी खांसी ठीक होगी। यहाँ पे तो वो भी प्रॉब्लम ठीक होती है जो हम क्लेम भी नहीं करते, क्योंकि आज से प्रॉब्लम हमारे खाने पीने से, लाइफस्टाइल से कनेक्टेड होती है। और एंड में मुझे पता है बहुत सारे लोग रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, बट मैं एंड में आपसे 2 बातें कहना चाहती हूँ। मैंने आपसे इनर न्यूट्रिशन, आउटर न्यूट्रिशन के लिए क्या करना है ये मैं आपसे शेयर कर दिया, लेकिन एक आपको मैं गोल्डन पॉइंट बताऊं चेहरे के नूर के लिए। गोल्डन पॉइंट चेहरे के नूर के लिए ये है, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए और अच्छा सोचिए। अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपके शब्द अच्छे हैं, आपकी संगत अच्छी है, आपका चेहरा ग्लो करेगा ही करेगा। आप हमेशा जो असली में जेन्युइन संत महापुरुष होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, जिन्होंने सच में तप भक्ति किया होता है, पहुंचे हुए होते हैं, आप देखोगे उनके चेहरे पे हमेशा एक नूर होता है। इतनी उम्र होती है, चेहरा चमक रहा होता है हमेशा। उसका क्या कारण होता है? उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर होते हैं वो लोग। तो आपको क्या करना है, आपकी संगत का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। तो आप सब लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि आज के बाद अच्छा बोलिए। अगर अच्छा नहीं बोला जाता ना, बुरा मत बोलिए, कभी भी बुरा मत बोलिए। ऐसी संगत जहां पे बुरी चीजें हो रही हैं, वहां पे जस्ट क्रिएट अ डिस्टेंस, वहां से एक डिस्टेंस क्रिएट कर दीजिए। और बुरा सोचना ही नहीं है। आपकी देखिए, हम ह्यूमंस हैं, हम जैसे बड़े हुए हैं, हमने अपने माहौल में नेगेटिव बातें सुनी है, बड़े हुए हैं, अलग माहौल में बड़े हुए हैं। लेकिन आपको दिमाग में जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसको बोलो शट अप, उसको बोलो शट अप, उसको बोलो शट अप। नेगेटिव का एन भी नहीं बोलना है, नेगेटिव का एन भी नहीं बोलना। आपको पता ही नहीं है कि नेगेटिव शब्दों का क्या इंपैक्ट है आपकी जिंदगी में। अगर चेहरे पे नेचुरल ग्लो चाहते हो, अपने अंदर आत्मा पे, शब्दों पे, विचारों पे, संगत पे काम कीजिए। क्लियरली मैं आपको बताती हूँ, जो आपका पॉजिटिव थिंकिंग से नूर आता है ना, वो लाख रुपए के मेकअप करवाने से भी नहीं आता है। एक इंसान जो पॉजिटिव होता है, आप बहुत बार लोगों को देखते हैं जो बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ज्यादा मेकअप भी नहीं करते, वो कितने सुंदर लगते हैं। क्यों? उनके अंदर उनकी पॉजिटिविटी झलकती है उनके चेहरे पे। तो पॉजिटिव रहिए। एंड वन मोर थिंग, सबसे पहले तो आज हमारा इस महीने का 21 डेज चैलेंज खत्म हो चुका है, तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके लिए क्लैपिंग कीजिए। आज हमारा लास्ट डे था, क्लोज हो गया कल, और आज और कल हम रिजल्ट रिकॉर्ड लेने वाले हैं। तो बहुत कोशिश है हमारी कि जो नेक्स्ट मंडे है 4 अगस्त तक हम विनर्स को अनाउंस करेंगे। टॉप 3 विनर्स को अमेजिंग प्राइस, सबको गिफ्ट्स मिल चुके हैं पार्टिसिपेशन के, लेकिन टॉप 3 को स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। एंड द ग्रेट न्यूज इज दैट कि हम अपना अगस्त चैलेंज भी अनाउंस कर चुके हैं, जो 11 अगस्त को शुरू होने जा रहा है। देखिए, मुझे पता है फेस्टिवल सीजन है, 10 तारीख को रक्षाबंधन है, बहुत सारे लोग थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, 1-1.5 किलो वजन बढ़ाएंगे, तो उसके बाद क्या चाहते होंगे कि अभी फास्ट फास्ट इसको घटा लें। तो आप सबके लिए ग्रेट न्यूज ये है कि अगस्त चैलेंज अनाउंस हो चुका है, स्पॉट्स लिमिटेड है, आज से ही हमने बुकिंग्स को ओपन कर दिया है। काइंडली आप अपने आप को जरूर एनरोल कीजिए। अगर आप जल्दी इस साल में आइडल वेट पे आना चाहते हो, अपने आप से एक कमिटमेंट करो कि इस साल अब मैम जितने भी चैलेंज अनाउंस करेंगे ना दिसंबर तक, मुझे सब में पार्टिसिपेट करना है। और देखिए क्या फीस होती है, 200-300 रुपए फीस होती है, और मुझे लगता है 300 रुपए तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। आप बाहर निकलते भी आज के समय में 500 रुपए मिनिमम आप खर्च करके आते हैं। तो जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। तो अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का, और आपके पास लास्ट कुछ दिन रह गए हैं लंच पार्टी को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत सारे लोग हमारी टीम से कर गए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, कोचिज से बात कीजिए, अपने वॉल्यूम पॉइंट को चेक कीजिए एंड उसको जरूर क्वालिफाई कीजिए। आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। सो अभी सीधे होके बैठ जाइए, स्माइल एंड क्लैपिंग से प्लीज हेल्प मी इनवाइट प्रेमजीत सर।